क्या हो गया है तुम्हें फिर दोस्त? ख्याल करो, सारे घर वाले बैठे हुए थे, कम से कम छोटे भाई का लिहाज कर लेती। इतना वाहियात खाना, तौबा तौबा। हुआ क्या था तुम्हें? अब क्या हो गया आपा? मुझे लगा आप लोग सब अंदर एसी वाले कमरे में बैठे होंगे। तो मुलाजिम तो थे ना घर में। बचपन से तुम्हारा यही मसला, जहां बैठती हूँ गाना गाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा वाहियात गाना, तौबा। इस तरह की हरकतें करती हो ना, इसीलिए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मेरी अगर इज्जत ना होती तो सबसे पहले रिफत मुझे ना इनवाइट करती अपनी शादी की सालगिरह पर। आपा, मैं भी आपसे जिक्र करने ही वाली थी इस बात का। कब? मैं तो थोड़ी देर में जाने वाली थी। अम्मा को बुलाया था या उन्हें भी बस कहने ही वाली थी? हाँ, मुझसे जिक्र तो किया था, लेकिन ऐसे ही सरसरी। हाँ आपा, वो मैंने छोटी आपा से भी सरसरी जिक्र ही किया था। समझ नहीं आते चोचले मुझे लोगों के। बच्चों तक तो ठीक है, बड़ों को भी शौक चढ़ गया सालगिरह मनाने का। आपा, मेरी शादी की 5वीं सालगिरह इस वजह से। तो जैसे दूसरे नंबर है, इस तरह ये भी एक नंबर है। और फिर इस महंगाई के जमाने में शकील पे इतना बोझ डालने का क्या तुक? आप ही समझा लेती हैं इन्हें। इसे दिखावे की मोहब्बत का फायदा क्या है? खुद की होगी दिखावे की। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, किसी को अगर शौक नहीं है फिर मेरी बात सुनने का, तो फिर मुझे रुकने का फायदा क्या? मैं जा रही हूँ। अरे जुबैदा, रोको। अरे जुबैदा, अम्मा क्या हो गया? जाने दे। नहीं भाई, अरे अम्मा, जुबैदा, जाने ही देते क्या? तुमने देखा नहीं वो मुझसे क्या कह रही थी? इज्जत नहीं है मेरी कोई? छोड़े, आप देखिएगा नया तमाशा। जल्दी आओ, गाड़ी स्टार्ट करो। आपा कहाँ जा रही हैं? आपा बात तो सुने ना। बस, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी, और अपनी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकती। गलती की मैंने, जो तुम्हारे घर को अपनी अम्मा का घर समझ के यहाँ आ गई। देखिए क्या कह रही। अरे छोड़ो मेरा हाथ। जो बहरे बन के बैठे रहे हो ना उधर, मुझे ही झूठा कर दिया तुमने। बीवी ने खाना जो खिला दिया, इसीलिए जबान भी खुल गई है उसकी। जुबैदा, क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? इतनी सी बात है ये अम्मा? इतना क्या बुढ़ापे का डर है आपको, जो लाडली बहू के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती हैं? सब जानती थी आप कि शादी की सालगिरह का क्या प्लान था, और ये भी मालूम था कि उसको पहले दावत दी थी। नहीं बेटा, बखुदा मुझे कुछ नहीं पता था। अरे छोड़ें अम्मा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। सब पता है मुझे, आप सब ने मेरे खिलाफ महाज बना दिया है। अल्लाह ना करे। चलो बेटा, अंदर चलो ना, यहाँ सब नौकर सुन रहे हैं। चलो अंदर। जो होना था वो हो गया है। इतनी बड़ी बात कह दी रिफत ने, किसी ने कुछ नहीं कहा उसे। अरे बेटा, तुम मौका दो तो कहे ना, तुम तो भागी चली जा रही हो। चलो अंदर चलो, आओ। सब आपकी वजह से हुआ। कहीं और ये नहीं होता कि बड़ी बहन के आगे कोई कुछ कहे, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही बिगड़ा हुआ है। क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और अब जा रही हूँ मैं। मर के भी नहीं आऊंगी इस घर में वापस। आपा। अरे तुम रहने दो, चुप करो। तुम्हारी बीवी ने तो मेरे मुंह पे कालक मल दी है। पहले उसका मुंह बंद करो, फिर मुझसे बात करना। ओफो भाई, आपा की तो आदत है इतना बड़ा ड्रामा करने की। अभी देखना 2 मिनट में दोनों मना के ले आएंगे उन्हें। तुमने कोई गुनाह वनाह नहीं किया भाई, जो मुझे पहले इनवाइट कर लिया। आखिर मैं भी तो नंद हूँ। वो तो ठीक है आपा, लेकिन चैन आ गया तुम्हें? तुमसे मैंने कहा था पहले बड़ी आपा से पूछना, और तुमने सीधा इनसे कह दिया। तो शकील, इसने कोई गुनाह तो नहीं किया? पहली बार जिंदगी में अगर मुझे पहले इनवाइट कर लिया तो क्या हो गया? आपा प्लीज मुझे इससे बात कर। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना फितना खड़ा हो गया घर में। अगर तुम पहले बड़ी आपा से पूछ लेती तो तुम्हारी इज्जत पे कमी आ जाती थी। क्यों पूछ लेती? मैं जानती हूँ कि वो मुझे मना कर देती। और कर लो चलाकियां तुम, अब हो गई तुम्हारी सालगिरह। हाँ, आप तो बोलेंगी, आपकी बड़ी आपा जो रूठ गई। देखो वो सही कह रही, मुझे भी ये कोई सालगिरह वालगिरह समझ में नहीं आता। शकील, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। ज्यादती की क्या बात है? आपने महंगाई देखी कितनी होगी?
वो तो शुक्र है बड़ी आपा कुछ ना कुछ खर्चा दे जाती है, हमारा घर चल जाता है, वरना तो अच्छा खाना खाने को तरस है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इन 5 सालों में मैंने अपना एक अरमान क्या किया, आपने वो भी मना कर दिया। मैं तो सारी जिंदगी यूं ही तरसती रहूंगी। हद करते हो तुम भी। जानते हो बड़ी आपा को, फिर भी अपनी बीवी को इतनी सुना दी। तो और क्या करूं? आपा को तो कुछ कह नहीं सकता, ऐसे ही कहूंगा ना। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, तुम्हारी बीवी इतनी सब्र करने वाली है, इतना कुछ बर्दाश्त कर जाती है। अगर बड़ी आपा अपनी नंद के साथ ये सब करे ना, फिर मैं देखूं। अच्छा सुनो, अब मैं जाके उसे मनाती हूँ, तुम जरा बाद में आ जाना। रो क्यों रही हो रिफत? मैं उसे समझा लूंगी। कोई फायदा नहीं, बड़ी आपा की मर्जी के बगैर तो अम्मा कुछ नहीं कर सकती, तो ये क्या करेंगे? कह तो ठीक रही हो, लेकिन तो कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था। आप बताइए, क्या मैंने पहले आपको इनविटेशन देके कोई गुनाह कर दिया है क्या? अरे मुझे क्या बता रही हो, मैं तो बचपन से भुगत रही हूँ सब। इतनी सी ख्वाहिश थी बचपन में कि टीवी पर आ जाऊं, वो भी इन्होंने मना करवा दिया। अब्बा जान को तो लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद यही है। आप तो शादी करके चली गई है ना, अब भुगतना मुझे पड़ेगा। ये मुझे कुछ नहीं करने देंगी, मैं जानती हूँ। सारी जिंदगी सिर्फ तरसती रहूंगी मैं। अच्छा ना, ओहो, अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? कैसे ना करूं छोटी आप लोग हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं ना, लेकिन मेरे मैके जाने से उन्हें प्रॉब्लम है। मैं तो अपनी अम्मी के यहाँ जाके शादी की सालगिरह करूंगी, बस आप देख लीजिएगा। अच्छा भाई तुम कर लेना, अच्छी तरह उनकी नेचर को जानती हो, तो फिर खामखा क्यों नाराज हो रही हो? मैं उनकी, आपकी, अम्मी की, सबकी नेचर को जानूं, लेकिन कोई ये ना समझे कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा ना भाई, हम कुछ और कर लेंगे, वैसे ही बुला लेंगे सबको दावत, ठीक है? अब अगर उन्हें नहीं पसंद तो फिर क्या करूं मैं? आप ऐसा करें, हम सबको ना गटर में डाल दें। क्यों? गटर में क्यों फेंक देते? अरे अच्छा चलो छोड़ो, अब जाओ जाके उनसे माफी मांगो प्लीज। माफी? मैं जाके मांगू? हाँ ना भाई, तुमने उनका दिल दुखाया है, अब खामखा उन्हें लगेगा कि हम सब उनके खिलाफ महाज बनाकर खड़े हैं। अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करें कि नौकरों समेत जाकर ना माफी मांग लें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों खामखा जिद कर रहे हो? प्लीज। एक अरमान था मेरा कि मैं अपनी शादी की सालगिरह मनाऊंगी और तोहफे के तौर पर आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? नहीं बताऊंगी, हरगिज़ नहीं बताऊंगी। रिफत